तो उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर प्रक्रिया के बीच विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और आपको बता दें कि साथ मिलकर सूबे में होने वाले चुनाव में बड़ा खेल करने का आरोप लगाया। इस विषय पर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर से बातचीत की है। बातचीत के दौरान मंत्री जेपीएस राठौर विपक्ष को आड़े हाथ उन्होंने लिया। आखिरकार क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ में है। सर, एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। चुनाव आयोग और बीजेपी साथ में मिलकर के बड़ा खेला पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में करने वाली ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मुझको समझ में नहीं आ रहा आखिर विपक्ष को हो क्या गया है। एसआईआर कोई पहली बार तो इस देश में हो नहीं रहा है। इससे पहले भी 8 बार एसआईआर हो चुके हैं और लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ था, 2 और 3 में। तो इस तरह से एसआईआर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जो कांग्रेस सरकार के समय में भी कई बार एसआईआर हुआ है, और हमारे देश के जो असली मतदाता हैं उनको चिन्हित करना और उनका नाम ही वोटर लिस्ट में रहे, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा भी है और परीक्षा भी है कि जो असली मतदाता है उसका नाम रहे। जो फर्जी मतदाता किसी तरीके से घुसपैठ करके पहले देश में घुसे फिर मतदाता सूची में घुस गए, उनको बाहर निकालने का समय आ गया है और उनको सबको बाहर निकाल के ही रहेंगे। ये अपने समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग चाहे जितनी भी हाय तौबा करें, जो व्यवस्था संविधान सम्मत है वो होकर रहेगी और संवैधानिक संस्थाओं को ये बदनाम ना करें। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होगा और अखिलेश यादव जी बेवजह घबरा रहे हैं और एसआईआर होगा, अच्छे तरीके से होगा। जो परिणाम बिहार में आया है निश्चित रूप से उसी प्रकार का परिणाम यहाँ भी आएगा, लेकिन उसका एसआईआर रोक के वो कुछ नहीं कर पाए। एसआईआर होगा भी और जो सही मतदाता हैं उनको वोट देने का अधिकार हो। एक भी व्यक्ति ने पूरे बिहार में आवाज़ नहीं उठाई कि मेरा नाम कट गया। एक कोई आया हो तो बताओ। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कह रहा। जनता जिसके साथ नहीं है, आखिर जनता की भावनाओं को वहाँ विपक्ष को प्रकट करना चाहिए कि अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। सत्ता पाने की इतनी लोलुपता है, इतनी जल्दबाजी है जिसकी कोई हद नहीं। इतना सत्ता के लिए लोलुप मैंने कोई पार्टी देखी नहीं जितना समाजवादी पार्टी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि अभी वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, फिर आरक्षण की लिस्ट से नाम कट जाएगा, मकान घर छिन जाएगा, इस तरह के वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई बात होती है, इन लोगों ने पिछली बार भी संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर एक नैरेटिव तैयार किया था 2024 में। आरक्षण कोई भी इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते, माननीय योगी जी के रहते, कोई भी व्यक्ति हमारे लोगों से आरक्षण छीन नहीं सकता। सबका आरक्षण जिंदाबाद रहेगा और आरक्षण का उसी प्रकार से व्यवस्था चलती रहेगी जो चल रही है। उसमें किसी प्रकार का वो चाहेंगे भी अखिलेश यादव जी तो भी नहीं कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी पीयूष के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ।